ये कहानी इसी सदी की है। एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उसी जंगल के कुछ ही दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का रामू जंगल में जाकर आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। वो इस पेड़ पर चढ़ता और आम खाता और उसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता। रामू को उस पेड़ के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। आम के पेड़ को भी बहुत खुशी होती। कुछ दिनों के बाद रामू उस पेड़ के पास आया ही नहीं। एक दिन की बात है, रामू फिर से उस आम के पेड़ के पास आया। वो बहुत दुखी था। पेड़ बोला, चलो रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। रामू बोला, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। माफ करो बेटा, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, परंतु तुम आम तोड़ सकते हो और इन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हो। रामू ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने बहुत सारे आम तोड़े और उन्हें इकट्ठा किया, बाजार जाके बेचने चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक रामू वापस नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद रामू अब एक आदमी बन गया था। से वो आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ खुश हुआ, बोला, रामू बेटा, मेरे साथ खेलो। रामू बोला, मुझे तुम्हारे पास खेलने का टाइम नहीं है। मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ बोला, अब मुझे माफ कर दो बेटा, पर मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर अपना घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रामू ने आम की सभी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु रामू उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में रामू आम के पेड़ के पास फिर से आया। अब पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, आओ बेटा, मेरे साथ खेलो। रामू बोला, नहीं, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए मुझे एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? इस पर पेड़ बोला, मेरे तना का इस्तेमाल करो और नाव बनाओ, फिर तुम नौकायन को जाके खुश रह सकते हो। फिर क्या था, रामू ने उस पेड़ का तना भी काट दिया और उससे एक नाव बनाई और नौकायन को चला गया। फिर बहुत सालों तक वो वहाँ पेड़ के पास नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन रामू वापस आया। रामू को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है। आम तो कब के खत्म हो गए। रामू बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए। पेड़ बोला, तुम्हें खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं हैं। रामू बोला, पर अब मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ शाखाओं पर चढ़ने के लिए। फिर पेड़ बोला, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस ये मरने वाली जड़ें हैं मेरे पास। और आम का पेड़ रोने लगा। रामू बोला, अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। फिर पेड़ बोला, तो फिर तो अच्छा है, जड़ें आराम करने के लिए सबसे अच्छी होती हैं। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। रामू नीचे बैठा। आम का पेड़ खुश हुआ और वो रोने लगा। दोस्तों,
ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में जीवन भर देते ही रहता है और इंसान उस बात की कद्र तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं और लकड़ियाँ भी देते हैं और हम इंसान उससे बेरहमी से काट देते हैं और बस अपना ही फ़ायदा देखते हैं और वापस कुछ नहीं देते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो पेड़ को प्लीज़